किस जननी ने तोहे जन्म दियो है, 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 किसने दिया उपदेश। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। माता गरण तेन जन्म दियो है, 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 माता गरण तेन जन्म दियो। शिव ने दियो उपदेश। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। कारज पूरन तगी होवे, 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 कारज पूरन तगी होवे। गणपति पूजो जी हमें। तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय हो गणेश। बोली गणेश भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण करेंगे। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा आयोजक, कथा के मुख्य जजमान श्री बोल बम सेवा समिति भिलाई छत्तीसगढ़ से आयोजक श्री दया सिंह जी और इस कथा के मुख्य जजमान श्री मान सिंह जी, श्रीमती टीना सिंह जी, श्री रमेश सिंह जी, श्री लाखन सिंह जी, श्री निर्मल सिंह जी, श्रीमती सीता सिंह जी, निर्मला सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, विश्वनाथ सिंह जी भिलाई छत्तीसगढ़ से कथा का आयोजन रखकर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा अपितु समूचे विश्व कल्याण के लिए यह सुंदर कथा का आयोजन रखकर निश्चित ही पुण्य का कार्य आपने करा। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें जिन्होंने बड़ी ही सुंदर व्यवस्थाओं के साथ में इतनी सुंदर कथा श्रावण के इस पावन महीने में रखी। और देखिए प्रतिवर्ष निरंतर
बाबा भोलेनाथ की कथा श्रावण के इस पावन महीने में आदरणीय दया सिंह जी द्वारा रखी जाती है, ताकि के सभी भक्त भगवान भोलेनाथ की भक्ति भी प्राप्त कर सके और भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। तो सुंदर अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। और देखिए, जीव पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है, साथ में देवाधिदेव महादेव की कृपा दृष्टि भी हम सभी को प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद भी हम सभी को मिलता है। और देखिए, एक लोटा जल की महिमा हम सभी ने जानी है, हम सभी ने देखी है, किस प्रकार से एक लोटा जल ने कमाल करा है। और आज पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु विश्व के हर कोने में यहाँ पर भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। वहां पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भोलेनाथ ने अपनी कृपा सभी भक्तों पर विद्यमान करी है और सभी के बिगड़े कार्य बने हैं। जिन्होंने एक लोटा जल चढ़ाने का नियम प्रतिदिन धारण करा है। और देखिए, वैसे भी पत्रों के माध्यम से हम सभी को पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि किस प्रकार से सारी समस्याओं का हल हुआ है एक लोटा जल से, और किस प्रकार से मेरे महादेव ने हम सभी का हाथ पकड़ा है, हम सभी पर कृपा करी है। तो आज भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से हम सभी कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। और आज नाग पंचमी का पर्व है। आप सभी को नाग पंचमी के इस पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की श्रावण मास में हम सभी को सुंदर अलौकिक दिव्य कथा, ऑफलाइन ये कथा का आयोजन हम सभी श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हुए, आनंद में करते हुए आज कथा के प्रथम दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे। देखिए, हम लाखों लोगों के भीतर लाखों परेशानियां हैं, सपने हैं, कठिनाइयां हैं, डर है, मजबूरियां हैं, दुख है, बीमारियां हैं, सुख भी है तो कमजोरियां भी हैं। जिस तरह हर दर्द की दवा होती है, उसी प्रकार से उस दर्द से भरे इस जीवन के लिए प्रार्थना भी होती है। एक नहीं अनेक नाम हैं मेरे शंकर भोलेनाथ के, जैसे पूरा ब्रह्मांड जुड़ा है सिर्फ एक ही जड़ से। काल हरने के लिए महाकाल वो बन जाते हैं, दुख दर्द के विष को पीकर नीलकंठ वो कहलाते हैं, मृत्युंजय बनकर मृत्यु पर विजय कराते हैं। डर भय को दूर करने के लिए काल भैरव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भूत भविष्य वर्तमान पर विजय भूतनाथ ही करवाते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत यही है, इसलिए देवों के देव महादेव ये कहलाते हैं, महादेव ये कहलाते हैं। देखिए, आज हम सभी देख सकते हैं किस प्रकार से अगर हम सभी के साथ में कुछ परेशानियां हैं, कुछ कठिनाइयां हैं, कुछ सपने हैं, कुछ डर हैं, तो कुछ मजबूरियां भी हैं। और जीवन दुखी हो सकता है, लेकिन जीवन अगर हमें महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही जीवन में सुख भी हमें प्राप्त होगा। और अगर हम महादेव के चरणों में प्रार्थना करें, उनसे आराधना करें और एक लोटा जल चढ़ाएं तो निश्चित ही ये
दुख भी हमारा दूर होगा, हमारी मजबूरियां भी दूर होगी, हमारे कष्ट भी दूर होंगे और हमारी सारी दिक्कत परेशानियां भी दूर होंगी। क्योंकि जिस प्रकार से अगर कोई दुख दर्द हमें हमारे शरीर में आता है तो हम उसकी टेबलेट, उसकी दवा लेते हैं, तो जीवन में अगर दुख हमारे आया है तो उसकी दवा एक ही है, वो है एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। तो एक लोटा जल से निश्चित ही सारे दुख दर्द दूर होते हैं और जीवन में हमें जिसकी हम कभी कामना करते हैं, जिसकी हम कभी कल्पना करते हैं, वे सारे मन के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि मेरे महादेव के एक नहीं अनेक नाम हैं और जैसे पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक जड़ से जुड़ा है, अगर हम गहराइयों तक जाएं शिव महापुराण की तो निश्चित ही अंत में एक ही चीज मिलती है, वो है मेरे ओगरदानी, मेरे महादेव, जिन्होंने इस सृष्टि का बनाया है, इस सृष्टि के रचयिता हैं। तो अगर हम सारे जीवन के तार देखें तो वो कहीं ना कहीं मेरे महादेव से आकर जुड़ते हैं। तो हम सभी अगर उनकी शरणागति में जाएं तो निश्चित ही हमें पुण्य फल प्राप्त होगा और निश्चित ही हमारे जीवन का उद्धार होगा। क्योंकि हम सभी ने देखा है किस प्रकार से अगर कोई काल किसी भक्त पर आता है तो उसके लिए स्वयं महाकाल बन जाते हैं। अगर जीवन में विषपान करना हो और दुख को, सभी संसार के दुखों को हरना हो तो नीलकंठ मेरे महादेव स्वयं बन जाते हैं। अगर मृत्यु पर विजय किसी को करानी हो तो स्वयं मृत्युंजय अवतार बनकर मेरे देवाधिदेव महादेव आ जाते हैं। और अगर किसी को डर भय सताता है तो उसके लिए स्वयं काल भैरव बनकर प्रकट हो जाते हैं। और जीवन में भूत भविष्य और वर्तमान पर अगर हम सभी को विजय करना है तो भूतनाथ की शरणागति में हम सभी जा सकते हैं। तो निश्चित ही हम सभी का कल्याण होगा। और ब्रह्मांड की अगर शुरुआत हम देखें तो वो मेरे महादेव से प्रारंभ होती है और अगर अंत हम देखें तो वो भी मेरे महादेव से प्रारंभ होता है। तो शुरुआत भी इनकी है और अंत भी इनका है। तो हम सभी जीवन अगर व्यतीत इस जीवन को जी रहे हैं तो बीच में इनकी ही कृपा और इनकी शरणागति में हम जाएंगे तो निश्चित ही जीवन का कल्याण होगा और निश्चित ही हमारे जीवन में एक नई किरण हम सभी के जीवन में हम सभी को मिलेगी। और देखिए शिव महापुराण की यह सुंदर अलौकिक दिव्य कथा हम सभी को पूज्य गुरुदेव श्रवण कराते हैं। नित्य नई नूतन कथाओं के माध्यम से हम सभी को पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि किस प्रकार से शिव और शक्ति एक है। अगर हमने शिव और शक्ति की आराधना करी तो निश्चित ही हम सभी को जीवन में महादेव की शरणागति भी प्राप्त होगी और जीवन में हम सभी एक लोटा जल चढ़ाने का महत्व भी समझ सकेंगे। शिव और शक्ति ये सनातन धर्म के अद्वितीय सिद्धांत है। हमें यह बताते हैं कि शिव के बिना शक्ति शून्य है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। जैसे चंद्रमा बिना शीतलता के अधूरा है, जैसे सूर्य बिना प्रकाश के अधूरा है, जैसे शब्द बिना अर्थ के अधूरे हैं, वैसे ही शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि शिव अगर चेतना है तो शक्ति है ऊर्जा, शिव अगर आधार है तो शक्ति है विस्तार, शिव अगर शांति है तो शक्ति है प्रगति, शिव अगर परमात्मा है तो शक्ति है जगत की माता। अर्थात हम सभी को भी पूज्य गुरुदेव शिव महापुराण की कथा के माध्यम से बताते हैं कि हम सभी महादेव की प्रार्थना कर रहे हैं, महादेव से आराधना कर रहे हैं। तो हम सभी को माता पार्वती की भी शरणागति अवश्य ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि माता पार्वती स्वयं तपस्या करके यह सिद्ध कर दिया है कि शक्ति शिव के बिना अधूरी है और शिव ही शक्ति के बिना
अचेतन कहलाते हैं। इसलिए जब दोनों का मिलन होता है तभी सृष्टि का संचालन संभव होता है। अर्थात अगर हम परमात्मा की शरणागति में जाएं तो शिव और शक्ति दोनों को ही हम पूजें तो निश्चित ही हमारे जीवन का कल्याण होता है। और हम सभी को तो पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि अगर हम भगवान भोलेनाथ पर शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो पूरे परिवार को, शिव परिवार को यह जल प्राप्त होता है। 33 कोटि देवी देवताओं को यह जल प्राप्त होता है। और भोलेनाथ के अगर हम पूजा अर्चना कर रहे हैं तो निश्चित ही माता पार्वती की भी पूजा अर्चना का फल हमें मिलता है। क्योंकि किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है, यत्र शिवम तत्र शक्ति, यत्र शक्ति तत्र शिवम। अर्थात यहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, और यहाँ शक्ति है वहाँ शिव की उपस्थिति निश्चित ही अनिवार्य है। तो मेरे महादेव यहाँ शिव और शक्ति रहते हैं, वहां पर हम सभी को प्रतिदिन एक लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। और इस संदेश को हमें अपने जीवन में भी उतारना है। हर इंसान के भीतर अब हम सभी को इससे एक प्रेरणा लेना चाहिए कि ये संदेश अगर हम हमारे जीवन में उतारें तो निश्चित ही हमारा जीवन किस प्रकार से उज्जवल हो सकता है, किस प्रकार से आगे हम बढ़ सकते हैं। क्योंकि हर इंसान के भीतर शिव नाम का धैर्य हो और शक्ति नाम का साहस हो। जब ही अगर ये दोनों संतुलन में आते हैं तो ही जीवन हमारा सफल हो सकता है। अर्थात अगर हम शिव नाम का धैर्य अपने मन में संजोकर रखें और साहस नाम की शक्ति को हम अपने भीतर रखें तो निश्चित ही इन दोनों के संतुलन से ही हमारा जीवन सफल हो सकता है, हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है। हम सभी को विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से अगर सूर्य है पर प्रकाश ना हो तो क्या होगा, दीपक है पर ज्योति ना हो तो क्या होगा, शरीर है पर आत्मा ना हो तो क्या होगा। ऐसे ही अगर शिव और शक्ति का संगम ना हो तो ये सृष्टि भी असंभव है, इस सृष्टि का चलना भी असंभव है, हम सभी का जीवन भी असंभव है। और अगर हम बात करें कि शिव क्या है तो शिव है धैर्य, मौन और चेतना। शक्ति क्या है, अगर हम बात करें माता पार्वती की शक्ति की बात करें तो शक्ति क्या है, शक्ति है साहस, ऊर्जा और कर्म। जैसे केवल हम दर्शन नहीं बल्कि जीवन का एक संदेश भी इनसे ग्रहण कर सकते हैं कि यदि आपके पास में शिव जैसा धैर्य है पर कर्म करने की शक्ति नहीं है तो सफलता आपसे दूर है। और यदि आपके पास में शक्ति है पर विवेक और धैर्य नहीं है तो सफलता आएगी तो आपके पास में पर टिक नहीं पाएगी। अर्थात हम सभी को धैर्य भी रखना चाहिए और शक्ति कर्म करने की भी अपने साथ में रखना चाहिए। और यदि हम जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हम सभी के भीतर भगवान शिव को जागृत हम सभी को करना चाहिए। शिव को जागृत करना अर्थात धैर्य को जागृत करना। और यदि हम लक्ष्य पाना चाहते हैं और भीतर शक्ति को हम सभी को जागृत करना है, शक्ति है अर्थात साहस और हिम्मत अगर हम सभी को जुटाना है तो माता पार्वती की हम सभी को शरणागति ग्रहण करना चाहिए। जब शिव और शक्ति दोनों हमारे भीतर मिलेगी तभी जीवन में सफलता हम सभी को मिल पाएगी और तभी हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकेंगे। तो हम सभी को निरंतर महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहिए, एक लोटा जल की महिमा को समझना चाहिए और इस एक लोटा जल का पुण्य फल हमें क्या मिलता है ये भी हम सभी को जानना चाहिए। क्योंकि 33 कोटि देवी देवता भगवान भोलेनाथ के रूप में
विराजमान होते हैं और उस एक लोटा जल से माता पार्वती को भी पूजा अर्चन मिलती है, भोलेनाथ को भी पूजा का अर्चन का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है और साथ में 33 कोटि देवी देवता जो भोलेनाथ के रूप में विराजमान है उन सभी का भी हम सभी को पुण्य फल प्राप्त होता है। तो कई अर्थ भोलेनाथ पर एक लोटा जल चढ़ाने से कई पुण्य फल हम सभी को मिलते हैं। तो श्रावण का यह सुंदर महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ की ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का शुभ अवसर हम सभी को प्राप्त हो रहा है। और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है, कथा का प्रथम दिवस पोथी का आगमन भी हो चुका है। तो सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ मेरी लगी गुरु संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, ओ क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने। जब गुरुवर पे लगाई बाजी, जब गुरुवर पे लगाई, पलट गया पासा मेरे भाई, पलट गया पासा मेरे भाई। मेरी हार हो गई जी ये दुनिया क्या जाने, मेरी हार हो गई जी ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, वो क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने। बोली गुरुदेव भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी भक्तों को हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है, गुरुदेव व्यासपीठ पर मचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। और उससे पहले जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, इस क्रम में जुड़ते हुए जजमान परिवार बोलबम सेवा समिति के सभी सदस्यगण, जिसमें श्री दया सिंह जी और मुख्य जजमान के रूप में श्री मान सिंह जी, श्रीमती टीना सिंह जी, श्री रमेश सिंह जी, श्री लाखन सिंह जी, श्री निर्मल सिंह जी, श्रीमती सीता सिंह जी, श्रीमती निर्मला सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, विश्वनाथ सिंह जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और कथा के प्रथम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले आप सभी को ज्ञात है
सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर संकर की यह पावन धरा, कंकर संकर की यह पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा इन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है और सभी का कल्याण वो करता है। तो ऐसी सुंदर अलौकिक दिव्य धरा यहाँ पर निरंतर मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद विद्यमान होता है। और हम सभी ने देखा किस प्रकार से लाखों की संख्या में भक्त प्रतिदिन कुबेर भंडारी की पावन धरा पर आते हैं और भगवान के दर्शन कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। अपने मन की अरदास भी भोलेनाथ के चरणों में वो अर्पण करते हैं और मेरा कुबेर भंडारी भी इन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिनों में पूर्ण कर देता है, कुछ ही दिनों में इन सभी भक्तों का कल्याण कर देता है। तो कुबेर भंडारी की पावन धरा पर नियमित रूप से भक्तों का आगमन रहता है और सभी भक्तों की मनोकामना भी मेरा कुबेर भंडारी पूर्ण कर देता है। अभी श्रावण का पावन महीना चल रहा है और कुबेर भंडारी की पावन धरा पर कावड़ मेला प्रारंभ है, जिसमें हम सभी देख सकते हैं किस प्रकार से प्रतिदिन लाखों की संख्या में सभी कावड़ यात्री कावड़ लेकर 11 किलोमीटर दूर से मां सीवन के तट से जल भरकर लाते हैं और कुबेर भंडारी के चरणों में अर्पण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। और देखिए श्री विठल सेवा समिति द्वारा भी इन सभी भक्तों के लिए बड़ी ही सुंदर व्यवस्था कर रखी है। देखिए बारिश का महीना है तो ये यात्री विश्राम कहाँ करेंगे, तो इन यात्रियों के लिए, कावड़ यात्रियों के लिए एक भव्य विशाल टीन शेड जो कि पूज्य गुरुदेव ने बनवाया है, उस टीन शेड में प्रकाश की व्यवस्था भी करी है, पंखे की व्यवस्था भी पूज्य गुरुदेव द्वारा वहां पर करी गई है ताकि के कावड़ यात्री कावड़ लेकर आए और कावड़ चढ़ाने के बाद में उस भव्य विशाल टीन शेड में विराम आराम वो कर सकते हैं, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। भोजन भंडारा जो कि मां अन्नपूर्णा की रसोई प्रतिदिन कुबेर भंडारी के धाम पर चालू रहती है, जिसमें लाखों भक्त आए तो भी ये अन्नपूर्णा, माता अन्नपूर्णा सभी का भंडार भरती है और सभी को पेट भर भोजन माता अन्नपूर्णा करवाती है। तो भोजन भंडारा सुचारू रूप से चालू रहता है, जिसपे प्रतिदिन लाखों, सैकड़ों, हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में कावड़ यात्रियों के लिए बड़ी ही सुंदर व्यवस्था पूज्य गुरुदेव द्वारा करी गई है। रोड, हाईवे रोड वो चलता है तो उसके लिए डिवाइडर, बैरिकेड्स की व्यवस्था भी करी गई है। साथ में रात्रि के समय भी कुछ कावड़ यात्री कावड़ भरते हैं, तो उन सभी भक्तों के लिए पूरी रोड पर श्री विठल सेवा समिति द्वारा प्रकाश की व्यवस्था करी गई है। पूरी रोड पर, पूरे रास्ते में लाइट की व्यवस्था श्री विठल सेवा समिति द्वारा करी गई है। तो कावड़ यात्रियों के लिए बड़ी ही सुंदर व्यवस्था पूज्य गुरुदेव द्वारा कुबेर भंडारी की पावन धरा पर करी गई है, जिसमें सभी भक्त उसका लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं और कावड़ भरकर अपने मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। साथ में सेवा के प्रकल्प जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्रतिदिन सुचारू रूप से चलते हैं, जिसमें बच्चों की शिक्षा, अध्ययन की बात हो, प्रकृति की रक्षा की बात हो, भोजन भंडारे की सेवा हो या फिर
स्वास्थ्य संबंधित कार्य हो, श्री विठले सेवा समिति हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करती है, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती है, जिसमें हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से सैकड़ों बच्चों की फीस प्रति वर्ष पूज्य गुरुदेव द्वारा जमा करी जाती है। इन बच्चों के कॉपी किताब की व्यवस्था, इनके कोर्स की व्यवस्था भी पूज्य गुरुदेव द्वारा करी जाती है, ताकि ये बच्चे पढ़ लिख सके और अपना भविष्य उज्जवल कर सके, अपना नाम उज्जवल कर सके। इसलिए पूज्य गुरुदेव द्वारा इन बच्चों की शिक्षा के लिए हमेशा कार्यरत पूज्य गुरुदेव रहते हैं। साथ में हम सभी ने देखा किस प्रकार से प्रकृति की रक्षा के लिए भी पूज्य गुरुदेव हमेशा कार्य करते आ रहे हैं, जिसमें चाहे जल संरक्षण की बात हो या फिर प्रकृति की रक्षा हो, हर क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव कार्य करते हैं। हम सभी ने देखा किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने निर्माल्य विसर्जन रथ भारत के विभिन्न राज्य, विभिन्न शहरों में चलवाए, और इन निर्माल्य विसर्जन रथ का फायदा हमें यह हुआ कि आज जो भक्त अपने घरों से निर्माल्य निकलते थे, मंदिरों से निर्माल्य निकलते थे, उन्हें मंदिर, कुएं, बावड़ी या तालाब में वो विसर्जन करते थे, लेकिन उससे हमारा जल प्रदूषित होता था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज एक गाड़ी जाती है, जिससे सभी घरों से निर्माल्य वो लेती है और एक सूने स्थान पर वो रखती है, जिससे जैविक खाद भी बनती है और कहीं ना कहीं हमारा जल भी प्रदूषित होने से बचता है। तो इस क्षेत्र में कार्य करते हुए एक कदम और बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव ने वृक्षारोपण हम सभी से करवाए, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो होती है बड़ी ही दूरदृष्टि से देखते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए पूज्य गुरुदेव ने देखा कि किस प्रकार से आज अगर लोगों के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं हानि पहुंच रही है, कहीं ना कहीं अगर लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, तो उसमें पर्यावरण का एक बड़ा ही महत्व रहता है। और हम जितना भी पर्यावरण को शुद्ध बनाकर रखेंगे, जितने अधिक वृक्षारोपण करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में स्वास्थ्य हमारा ठीक होता चला जाएगा। तो पूज्य गुरुदेव ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर करोड़ों वृक्षारोपण करवाए, और ये भारत की भूमि पर ये वृक्षारोपण सभी शिव भक्तों ने करे, और इनका लालन पोषण भी सभी शिव भक्त निरंतर करते आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी पूज्य गुरुदेव ने सैकड़ों वृक्ष कुबेर भंडारी की पावन धरा पर लगाए, जिससे सभी भक्त वहां पर जो पहुंचते हैं उन्हें छांव मिल सके, शुद्ध जलवायु प्राप्त हो सके, शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। इसलिए सैकड़ों वृक्ष कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पूज्य गुरुदेव ने लगवाए। साथ में आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से गौ माता की सेवा निरंतर सुचारू रूप से चलती है। तो ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं। आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अपना महत्वपूर्ण योगदान समर्पित कर सकते हैं। श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। आइए हम सभी सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर आज प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, घोरा महारानी की जय हो, श्री गणेश जी महाराज की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, खेड़ापति सरकार की जय हो, कुबरेश्वर महादेव की जय हो, महाकालेश्वर भगवान की जय हो, ओंकारेश्वर भगवान की जय हो, चंपेश्वर महादेव की जय हो, संत सदगुरुदेव गौ माता की जय हो, चिंता संतान हंतारो यत्पदानो रेणवा स्वयं तनिजचार्यन प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यद्रवतो जंतुआ सर्वदुःखातिको भवेत्तं हम सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिराघास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषिराचिद्देशयनं लक्ष्मीशास्त्रं सर्वमनं कलामि। चतुर्भीष्वति विस्तवाचर्जायते योऽसो पञ्चदा हृदय। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगड़दानी प्रकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हम सभी भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। ये पवित्र पावन श्रावण का महीना और इस पवित्र पावन श्रावण के महीने में पवित्र पावन श्रावण के महीने में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आशीष आप और हम सभी सावन के श्रावण के पवित्र महीने में भगवान शिव की ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम सभी श्रवण करने के लिए यहाँ विराजमान हैं। ये शिव की ही उदारता है और छत्तीसगढ़ वालों का कोई पुण्य है जो भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से छत्तीसगढ़ की इस पवित्र पावन भूमि पर आज सावन के महीने की तीसरी सोमवारी है और उस तीसरी सोमवारी में नागपंचमी का संयोग है, सर्वार्थ सिद्धि का योग है और ये पवित्र शिव पुराण की कथा प्रारंभ है। सेकंड नंबर के पंडाल में, इससे सेकंड वाला कहीं ना कहीं भगवान शिव की उदारता है, करुणा है, कृपा है, दया है, जो श्रावण की सोमवार के दिन नागपंचमी का संयोग और उसी नागपंचमी के संयोग में सर्वार्थ सिद्धि योग का एक आनंद आप और हम सभी को प्राप्त हो रहा है। कथा के मुख्य आयोजक बोलबम सेवा समिति श्री दया सिंह जी, मुख्य यजमान श्री मान सिंह जी, श्रीमती टीना सिंह जी, श्री रमेश सिंह जी, लाखन सिंह जी, निर्मला सिंह जी, सीता सिंह जी, निर्मल सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, विश्वनाथ सिंह जी एवं बोलबम सेवा समिति भिलाई
इस पवित्र कथा के यजमान पद ग्रहण किए हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर साधु का, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता दी है। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भीड़ो लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव जी की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र संजोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का आया है। आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर निवास करने वाले सभी शिव भक्तों को सावन की सोमवारी और नागपंचमी की बहुत बहुत बधाई है। ये शिव की उदारता से, करुणा से ये जो योग लगा है, भगवान देवादिदेव महादेव की ये पवित्र कथा श्रवण करने का, मैं पुनः बोलबम सेवा समिति के श्री दया सिंह जी को साधुवाद देता हूँ, जो तीसरी बार ये कथा जयंती स्टेडियम में करा रहे हैं। ये शिव की उदारता है, भगवान शंकर की करुणा है, उनकी दया है, उनकी कृपा है। शिव कृपा से धान का कटोरा कहलाने वाले इस पवित्र छत्तीसगढ़ की भूमि, जहाँ प्रत्येक छत्तीसगढ़वासी के हृदय में, चाहे वो वन में रहने वाला वनवासी हो, आदिवासी हो, चाहे शहरों में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ण का हो, सबके हृदय में, छत्तीसगढ़ के हृदय में शिव बसता है। और यहाँ की भूमि पर कंकर कंकर में शंकर बसता है। यहाँ संपूर्ण जगह पर शिव का ये पवित्र धरा, ये पवित्र भूमि भिलाई की, ये पवित्र धरा पर यजमान परिवार तो किस्मत वाला है, पर उसके साथ में सबसे ज्यादा किस्मत वाले तो ये भिलाई वाले हैं, जिनको बाबा की ये पवित्र कथा तीसरी बार श्रवण करने का योग बन गया। जो 5 पंडाल में कथा सुनने वाले हैं, उनके लिए तो ये कथा भिलाई की बाबा की कृपा से बड़ी कृपा करने वाली है, जो तीसरी बार सुनने को मिल गया। ये शिव की उदारता, ये भगवान ओघड़दानी की, भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा, उनकी करुणा। आशीष, इधर भी भक्तों को आवाज बीच में नहीं आ रही, इनके लड़के भेजिए, और उधर साइड भी आवाज नहीं जा रही है, दूसरे पंडाल में, उधर के पंडाल इधर के पंडाल दोनों। ये शिव की उदारता है, ये भगवान शंकर की करुणा है, जो ये पवित्र पावन शिव कथा
आप और हम श्रवण कर रहे हैं। आज श्रावण के महीने का वो सोमवार है जो 33 वर्ष में केवल 6 बार आया है। सोमवार के दिन नागपंचमी का पढ़ना और सोमवार के दिन नागपंचमी का आना और उसमें सर्वासिद्धि योग का बनना और उसमें पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को ये पवित्र शिव पुराण की कथा श्रवण करने का योग बनना। मैं पुनः पुनः बोलबम समिति के सभी सदस्यों को, श्री दया सिंह जी को, कहाँ बैठे हैं, हाँ, आपको साधुता, जो इतने शिव भक्तों को आपने तीसरी बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करा दी, उसके लिए साधुता है। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार जोरदार करतल ध्वनि बजाकर साधुता, जिन्होंने भिलाई नगर में ये तीसरी बार बोलबम समिति ने इस कथा को दिव्यता दी है। बहुत साधुता। हर हर। और जो जैसी भावना मेरी जीजियों, मेरी भिलाई की जीजियों, छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियों, और मेरे जितने जीजा, जितनी बेटियां, जितने बेटा, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं वो भी ध्यान से सुने। कथा केवल हम अकेले नहीं बाँचेंगे, इसके जितने जितने बीच में भजन आएंगे, गुनगुनाया जाएगा, प्रार्थना करी जाएगी, स्तुति गाई जाएगी, उसको तुम्हारी आवाज़ तेज होना चाहिए, हमारी आवाज़ धीमी होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी आवाज़ यहाँ तक आना चाहिए। सारे पंडाल वाले 1 2 3 4 5 जितने बैठे हो पांचों पंडाल में सब, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, वो कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव कथा कहती है, पहले की 2 कथा किस किसने सुनी है इसी पंडाल में? हाथ उठाओ जरा जल्दी से। सबने सुनी है? रखो रखो, वापिस रखो। बोलबम का नारा है, तुम भी कोई साधारण नहीं हो। कथा सुन सुन के तुम सब सिद्ध हो चुके हो। श्रवण करते 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 कथा सुनते 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 तुम में सब में सिद्धता आ गई। कथा श्रवण करते करते तुम में सिद्धता का भाव आ गया। शिव कथा कह रही है, शिव विश्वास की एक मूर्ति है, और जिस दिन विश्वास इस हृदय में निवास कर जाता है, जिस दिन विश्वास हमारे हृदय में निवास कर जाता है, उस दिन दुनिया की कोई दौलत नहीं जो तुम्हारे पास में नहीं हो सकती।
सब कुछ हो, दुनिया की सारी दौलत, दुनिया की सारी पूंजी, दुनिया का सारा वैभव एक विश्वास पर जीता जा सकता है, एक भरोसे पर जीता जा सकता है। अब विश्वास किस पर करना है, भरोसा किस पर करना है, विश्वास किसके ऊपर करना है, ये शिव पुराण बताती है, ये रामचरितमानस बताती है, ये श्रीमद् भागवत कथा बताती है कि हमें विश्वास करना किस पर, हमें भरोसा करना किस पर, हमें दृढ़ता रखना किस पर। हम किस पे भरोसा कर लेते हैं, दुनिया के लोगों पर। हम किस पे भरोसा कर लेते हैं, संसार के लोगों पर। और शिवपुराण क्या कर रही है, सबसे पहला भरोसा, सबसे पहला विश्वास अपने आप पर करो, स्वयं पर। और जिस समय पर स्वयं पर भरोसा होगा, स्वयं पर विश्वास होगा, स्वयं पर हम भरोसा कर लेंगे, तो ये समझ लेना कि फिर हमारा कोई कार्य रुकने वाला नहीं। किस पे भरोसा करा तुमने, अपने आप पर। जम के बोलो, किस पे भरोसा करा, अपने आप पर। और अपने आप पर भरोसा करने का लाभ क्या मिला। कई लोग ऐसे हैं जो विचार कर रहे होंगे, बहुत तेज पानी गिर रहा है, आज तो बाबा ने पानी पानी बरसा दिया। जरा विचार करिए, पूरा सावन निकल गया, आषाढ़ निकल गया, पर जैसा आषाढ़ में पानी नहीं गिरा, जैसा सावन में पूरे में पानी नहीं गिरा, वो पानी आज से गिरना प्रारंभ हुआ। ये शिव की उदाहरण है। धन्यवाद दो भोले बाबा को, जिसने सावन की झड़ी लगा दी। सुबह से और ये तुम्हारा तप है। ये बोलबम समिति ने जो कल कलश यात्रा निकाली, हजारों लाखों कलश, हजारों हजारों कलश लेकर माताएं 2, 2.5, 3 किलोमीटर तक एक जैसी चले जा रही हैं, सिर पर कलश रखा हुआ है। बोलबम 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 बोलते 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 सारे हजारों हजार माताएं एक साथ कलश यात्रा में चले जा रही हैं। तुम्हारे उस कलश को तुम शिव के लिए लेकर आई हो, इसलिए मेरे भोलेनाथ ने भी आज सब जगह पर जल वृष्टि करना प्रारंभ कर दी, जल बरसाना प्रारंभ कर दी। ये तुम्हारी पुण्याई है, ये किसी और की पुण्याई नहीं है, ये तुम्हारी खुद की पुण्याई। तुम्हारी खुद की जब पुण्याई प्रबल होती है, तब जाकर कुछ अच्छा होता है, कुछ श्रेष्ठ। तो भरोसा किस पे करा, अपने आप पर। भरोसा किस पर करा, अपने आप पर। स्वयं पर भरोसा करा, स्वयं। और स्वयं पर भरोसा करा। पानी गिर रहा है, जल वृष्टि हो रही है, अपार जल वृष्टि हो रही है। सुबह से लेके अभी दोपहर के जो समय हो रहा है, तब तक पानी 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 सब दूर हो रहा है। जल वृष्टि ही जल वृष्टि। ये बक्से नहीं चल रहे हैं क्या, मिठास नहीं आ रही है, गला थोड़ा पकड़ रहा है, प्लेन प्लेन सा लगकर गला पूरा खींच रहा है, खांसी आ रही बार बार बोलने में उसको। यह आपका विश्वास ही है, यह आपका भरोसा ही है, यह आपकी दृढ़ता ही है जो शिव के करीब में आपको लेकर आए। तुमरुका जी ने
चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुनाने से पहले एक बात कही थी, और वो बात पूरे जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, और जितने इस पवित्र कथा के पंडाल में बैठकर इन 5 पंडालों में, अब की बार दया सिंह जी आपने गजब के पंडाल लगवाए। पहले 1 लगा, 2 लगा, 3 लगा, 4 लगा, अब की बार पूरे 5 पंडाल खिंचवा दिए। ये बोलबम समिति को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इसके लिए। आज हमको याद आ रहा है शिव जी की आरती की वो लाइन, एकानन ये 5 पंडाल ऐसे लग रहे हैं जैसे शिव जी के 5 मुख हैं, और उन 5 मुखों के सामने बैठकर लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर हर हर। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रही है, शिव कथा कर रही है, भगवान ओघड़दानी का चरित्र कर रहा है। स्वयं पर विश्वास हो, और स्वयं पर यदि भरोसा होगा तो मंजिल आसान होगी। पहला भरोसा अपने आप पर करो, दूसरा भरोसा अपने पिता पर, अपने बाबुल पर करो, तीसरा भरोसा देव अधिदेव महादेव पर करो, जो तुम्हें कभी जिंदगी में डूबने। तीसरा भरोसा देवाधिदेव महादेव पर करो, जो तुम्हें डूबने नहीं देगा। ये तीसरा भरोसा। और इसमें भी प्रबल प्रखर यदि कोई भरोसा है, प्रबल भरोसा है, तो वो आत्मविश्वास का, आत्मविश्वास। आप लोग आए थे जब, गीले नहीं हुए क्या? जम के तो बोलो जरा, हुए ना? गीले हुए ना आते समय? पर तुम्हें विश्वास क्या था? थोड़ी बहुत गीली होंगी, थोड़ा बहुत गीला हो जाऊंगा, पर यह पक्का है अगर आज मैं शिव महापुराण की कथा में जाते समय थोड़ा गीला हो गया तो चल जाएगा, पर कथा होने के बाद में ये पक्का है कि मुझे आंसुओं के पानी में गीला नहीं होना पड़ेगा। ये पक्का है, आंसुओं के पानी में गीला नहीं होना पड़ेगा। ये इसमें रूखापन रुपेश आ रहा है, जिसके कारण गला पकड़ रहा, खींच रहा है, वो उसको मिठास करो, मीठा नहीं। एक आत्मविश्वास अपने भीतर, एक भरोसा अपने भीतर, और जो आत्मविश्वास अपने भीतर होता है तो परमात्मा अपने करीब में होता है। गीले होकर आए, अपने साथ छाता लेकर आए। छाता लेकर क्यों चले? रेनकोट लेकर क्यों चले? पानी में गीले ना हो। अब जैसे छाता पानी में जरूरी है, उसी तरह शिव का नाम
दुख के समय में जरूरी है, तकलीफ के समय में जरूरी है, कष्ट के समय में जरूरी है। और ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि मेरे पास आकर बैठना, मैं तुम्हारी जिंदगी के जीवन में कभी दुख नहीं आने दूंगा। नहीं भाई, ऐसा हो नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है दुख और सुख ये दो पहलू हैं, ये तो हमारे जीवन में चलेंगे। जूता चप्पल की दुकान पर गए हो कभी तुम लोग? अरे बोलो तो जम के, ठीक है। एक जूता दे देता है क्या वो? छत्तीसगढ़ में भिलाई में जूता की दुकान पर जाओ और कह दो भैया हमको एक ही जूता चाहिए, हम दो जूते नहीं चाहिए, देगा क्या? वो कहेगा नहीं साहब, जूता तो जोड़ी से मिलेगा। 8 नंबर का जूता चाहिए तो 2 पहनने के लिए 2 पाँव में मिलेगा। और तुम क्यों नहीं साहब, हम कथा में गए थे, हमारे जयंती स्टेडियम में हमारा एक जूता चले गया है 8 नंबर का, यही डिजाइन का दूसरा दे दो, एक देगा? अरे बोलो तो नहीं देगा। क्या कहेगा? क्यों साहब, मेरी दुकान में क्या एक जूता मिलेगा? मिलेगा तो दोनों मिलेगा, हमको एक जूता नहीं, दोनों जूते। दुकान पर जाओ जूता की, तो जूता की दुकान पर जाओगे तो जोड़ी से जूता मिलता है। उसी तरह परमात्मा जब जन्म देता है तो सुख और दुख दोनों जोड़ी से देता है, हमारे जीवन को जीने के लिए वो जोड़ी से देता है। सुख भी देगा और दुख भी देगा। अब आपको सुख अगर मिल गया है, सुख की अनुभूति हो गई है कि मेरे गाड़ी भी है, बंगला भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, संपदा भी है, सब कुछ है, तो हो सकता है शरीर में थोड़ा कष्ट दे, हो सकता है शरीर में कष्ट। ये दोनों जोड़ी से मिलते हैं। शंभु शंभु, दूसरे नंबर का पंडाल पीछे की आवाज। हो सकता है ये कि तुम सोचो कि मुझे केवल सुख ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। दुख और सुख ये दोनों जोड़ी से प्राप्त हो। और जब आपने ये विचार कर लिया कि मेरे अंदर वो आत्मविश्वास है, मेरे अंदर वो विश्वास है कि मैं शिव का नाम लूंगी, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, और एक लोटा जल चढ़ाने के बाद मेरा जो दुख है वो धीरे 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 पूरा समाप्त हो जाएगा। तो शिव कहते हैं जब विश्वास रखकर कोई मेरे मंदिर में आता है, शिवालय में आता है, एक लोटा जल समर्पित करता है, तो शिव कहते हैं उसके विश्वास के कारण उसका दुख समाप्त हो जाता है, उसकी तकलीफ समाप्त हो जाती है, उसका कष्ट समाप्त हो। अब लोग क्या कहते हैं, सियोर वाले बाबा जी ने एक लोटा जल चढ़ाना बताया, बेलपति चढ़ाना बताई, सियोर वाले बाबा जी ने कहा कि नीला पुष्प चढ़ा देना, सियोर वाले बाबा जी ने कहा ये तुमने क्यों कब चढ़ाया? जब तुम्हारे अंदर विश्वास प्रबल हो गया, जब तुम्हारे अंदर भरोसा प्रबल हो गया, जब तुम्हारे अंदर दृढ़ता प्रबल हो गई, जब तुम्हारे अंदर शिव के प्रति प्रेम प्रबल हो गया, और ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भक्ति जब भीतर प्रबल हो जाती है, तब जाकर अपने जिंदगी के सारे दुख मिटना प्रारंभ हो जाते हैं और सुख आना प्रारंभ हो जाता है। छत्तीसगढ़िया जम के बोलो जरा, छत्तीसगढ़िया जय जोहार। तो ये जीवन का सुख हमारे भीतर कब आएगा? जब हमारे अंदर आत्मविश्वास और विश्वास प्रबल हो जाए, जब हमारा भरोसा प्रबल हो जाए। और भरोसे को प्रबल कब करा जाएगा? जब आपके अंदर शिव महापुराण की कथा
भीतर समाहित होती चली जाएगी, अपने भीतर भगवान शंकर की कथा समाहित होती चली जाएगी और तुम्हारे अंदर ये भाव आ जाएगा कि अब मैं पूर्ण तरह से पक चुका हूं और मुझे मालूम है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये मुझे मालूम है कि सारी समस्या मेरी मिटेगी। अब तुम क्या सोच के बैठे हो, आज सोमवार के दिन नागपंचमी है और 33 वर्षों में केवल 6 बार सोमवार के दिन नागपंचमी पड़ी है। 33 वर्षों महाराज, सही आंकलन देखा जाए तो 1996 में पड़ी थी, 1999 में पड़ी थी, 2012 में पड़ी थी, 2019 में पड़ी थी, 2023 में पड़ी थी और सोमवार की नागपंचमी आज 2026 में 17 अगस्त को पड़ी है। ये शिव की उदाहरण, ये भगवान ओघड़दानी की उदाहरण। तो आप क्या सोच के बैठे हो कि इसका कोई फल नहीं मिलेगा? ये जितने बैठे हो कथा के पंडाल में, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, विश्वास रखना, भरोसा रखना। आज ही का दिन था वो जिस दिन वासुकी नाग भीतर से मंथन, जब अमृत के समय पर जब समुद्र का मंथन हुआ था, सुमेरु पर्वत को जब खींचा गया था, रई बनाकर मंदराचल को जब खींचा गया था, तो वो वासुकी नाग का शरीर पूरा छिन्न होकर, पूरा टूटकर गिर गया था। एक कोने में पड़े हुए थे, सारे देवताओं ने अमृत पी लिया था, शिव जी ने विष पी लिया था और वो वासुकी नाग एक कोने में पड़ा हुआ था। कोई ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता था। वासुकी नाग को तो पटक दिया, जैसे आप लोगों की आदत है, संसार के लोगों की आदत है, काम निकलने के बाद व्यक्ति भूल जाता। आज ही का दिन है। क्यों कहते हैं कि सोमवार की नागपंचमी इतनी शुभदायी होती है, इतनी फलदायी होती है? कर्जे से मुक्त कर देती है, बीमारी से मुक्त कर देती है, रोग से मुक्त कर देती है, संतान का सुख दे जाती है। क्यों कहते हैं कि सोमवार की नागपंचमी के दिन भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र, दुर्वा, जल, दूध शिव पर समर्पित कर देता है तो मनवांछित फल की प्राप्ति कर लेता है। उसका कारण क्या है? उसका एक कारण है, आज ही के दिन सोमवार की नागपंचमी का ही दिन था जिस दिन माता पार्वती जी ने वासुकी नाग को देख लिया था जो कोने में पड़ा हुआ। एक साइड पड़ा है, एक और पड़ा हुआ है, देख लिया। माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा ये पड़ा है। शिव जी का ध्यान आया। शिव जी ने कहा, मैं तुझको अमृत तो नहीं दे सकता, पर तू कुछ और मांगे तो दे सकता। उसने कहा, कुछ मत दीजिए, बस थोड़ी सी कृपा कर दीजिए, अपने गले में अपना आभूषण बनाकर मुझे धारण कर दीजिए, मुझे अमृत की चाह नहीं। वो वासुकी, जैसे देवताओं ने अमृत पिया सब अमर हो गए, अगर वो वासुकी नाग भी अमृत पी लेता तो अमर हो जाता, पर उसने अमृत की चाह नहीं रखी, उसने शिव जी के पास रहने की चाह। शंकर भगवान ने वर दे दिया, शिव जी ने वर दे दिया। जब सोमवार पड़े, सोमवार को भी अपन हटा दें तो शिव जी ने जो वर दिया, श्रावण के महीने में नागपंचमी का दिन सर्व जगत में सर्पों की पूजन के साथ किया जाएगा और जीव अपना कल्याण कर लेगा। और सबसे बड़ा बात तो यह है कि सोमवार की नागपंचमी मतलब इसी दिन भगवान शंकर ने वासुकी नाग को दर्शन दिया, वासुकी, और दर्शन देकर वर दिया। बहुत अच्छा दिन चुना दया सिंह जी आपने, बहुत अच्छा दिन चुना कथा को शुरू करने से, बहुत अच्छा दिन। और बाबा की ये कृपा है,
शिव जी की बड़ी करुणा होती है, तब जाकर ऐसा दिन कथा को प्रारंभ करने का मिलता है श्रावण के महीने में। और शिव की कृपा से ये दिन आपको मिला, ये बाबा की कृपा ही है जो पूरे भिलाई वासियों को ये दिन की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। साधु था, ये शिव कृपा के बिना मिला। ये उदारता शिव की है, शंकर की। और आज एक बात कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि पर, जीविका पैसे से चल सकती है, जीविका पैसे से चल सकती है, पर जीवन पैसे से नहीं, महादेव के नाम से ही चलता है। जीविका पैसे से चल सकती है, पर जीवन पैसे से नहीं चल सकता। गाड़ी आ सकती है पैसे से, बंगला बन सकता है पैसे से, जमीन खरीद सकते हो पैसे से, फ्लैट खरीद सकते हो पैसे से, मॉल बना सकते हो पैसे से, दुकानें खोल सकते हो पैसे से। जीविका भोजन कर सकते हो पैसे से, जीविका पैसे से चल सकती है, पर जीवन पैसे से नहीं चलता। जीवन चलाने के लिए गाड़ी है, बंगला है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, मॉल है, सब कुछ है। और इतने में डॉक्टर ने कह दिया 2 दिन है तेरे पास में, बस मरना है। अब तुम डॉक्टर साहब से अटैची भरकर पैसा ले जाकर कहो कि डॉक्टर साहब ये 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख ले लो और मेरी उम्र बढ़ा दो, मुझे स्वस्थ कर दो, मेरी उम्र बढ़ जाए, ऐसा कुछ कर दो। डॉक्टर ने कहा नहीं, बचना मुश्किल है। जीविका पैसे से चल सकती है, पर जीवन पैसे से नहीं, मेरे महादेव के नाम से चलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीविका धन से चल सकती है, गाड़ी धन से आ सकती है, संपदा धन से मिल सकती है, प्रॉपर्टी धन से मिल सकती है, शिक्षा धन से मिल सकती है, सब कुछ धन से मिल सकता है, पर जीवन तो भगवान के नाम से ही मिलता। और उसका एक प्रमाण, यहाँ एक पत्र आया, पहला पत्र भिलाई कथा का 2026 का यह पहला पत्र भिलाई कथा का पढ़ा जा रहा है। साधुता है जिनका पत्र पहले नंबर पर पढ़ा जा रहा है। देवादिदेव महादेव की आप पर कृपा बनी रहे। गुरुजी, मैं शशि सोनी, ममता नगर, गली नंबर 5, एकता चौक, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ से आए हैं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? वापिस हाथ हिलाओ एक बार। हाँ जी, आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाना, आ जाइए, आ जाइए। मैं शशि सोनी, पत्र को एलईडी पर पढ़ेंगे सभी लोग। आस्था चैनल पर भी पत्र चल रहा है और एलईडी पर भी चल रहा है, आप लोग पत्र को पढ़ सकते हैं। मैं शशि सोनी, ममता नगर, गली नंबर 5, एकता चौक, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से आया। मेरे पति प्रकाश सोनी को कैंसर हो गया। मैं बहुत परेशान हो गई थी गुरुदेव। तभी मेरी माँ बोली, बाबा सबके सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। सीहोर जाओ, वहां से रुद्राक्ष लेकर आओ। मेरे पति और जीजा जी सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। मैं रोज अपने पति को रुद्राक्ष वाला जल देने लगी। गुरुजी, बीमारी बहुत बढ़ गई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और ऑपरेशन करवाओगे
तो भी, इस पत्र को देखिएगा जरा, ऑपरेशन करवाओगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो पाएंगे। केवल 1 महीना का भी समय डॉक्टर नहीं दे रहा, कोई समय, कोई समय। पूरा महीना भी नहीं दे रहा था कि ये बच सके, पूरा महीना। गुरुदेव, हमने डॉक्टर साहब से कहा कि तुम बाबा पर भरोसा कर कर आप ऑपरेशन करो, जो भी करना है आप करो, पर इनको सही तो करो। ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। तब गुरुजी बाबा की कृपा से पशुपतिनाथ का व्रत किया, तो इतने में किसी ने कहा कि रायपुर के संजीवनी हॉस्पिटल चलते हैं। हम यहाँ आए, बाबा की कृपा से यहाँ दिखाया। 20 जनवरी 2026 को रायपुर लेकर आए, पति का ऑपरेशन हुआ। हम शिव का नाम लेते रहे, रुद्राक्ष डॉक्टर साहब से कहकर पलंग के पास में ही लगवाया, और शिव जी की ऐसी कृपा हुई, जहां डॉक्टर ने कह दिया था कि 1 महीने के मेहमान, तब बाबा की कृपा से आज मेरे पति पूर्ण तरह से ठीक होकर यहाँ कथा में आए। उनका फोटो लगा रही हूं। उनका शरीर जब पूरी तरह से बेकार हो चुका था, कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था, तब का एक फोटो लगा रही हूं। और दूसरा, जब मेरे पति पूर्ण तरह से बाबा की कृपा से स्वस्थ हो गए, तब का फोटो लगा रही हूं, दोनों फोटो। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खानी उसे लौटाया, वो मन ही मन भर, बोलो बोलो, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जीविका पैसे से चल सकती, जीविका पैसे से चल सकती, पर जीवन, वो बहन ने लिखा, धन भी इतना नहीं था कि ज्यादा लगा सकूं। केवल पशुपतिनाथ का व्रत किया, 5 सोमवार पूरे हुए, 1 लोटा जल ने ऐसा कमाल दिखाया कि पैसे की भी व्यवस्था हुई और मेरा पति भी ठीक हुआ। मैं बाबा को नमन करता, बाबा को नमन। अब जीविका धन से चल सकती है। आप गाड़ी खरीद लोगे, बंगला खरीद लोगे, जमीन खरीद लोगे, जायदाद खरीद लोगे, संपदा खरीद लोगे, खूब अच्छा कॉलेज ले लोगे, स्कूल ले लोगे, सब कुछ ले लोगे, सब कुछ। अभी गुरु पूर्णिमा के समय की घटना है, एक बात है। गुरु पूर्णिमा के समय, गुरु पूर्णिमा के समय पर, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कथा चल रही थी, तभी एक माँ अपनी बेटी को लेकर आई। हम सीहोर ही थे, गुरु पूर्णिमा का कथा चल रहा था, तो सीहोर में माँ बेटी को लेकर आई। पिता थे, साथ में बेटी के चाचा जी थे, काका जी, उसका भाई था, माँ थी और एक बेटी। गुरु जी, मेरी बेटी
MBBS कर रही है। हमने कहा बधाई आपको, एक ही बार में नीट क्लियर करा इसने। हमने कहा उसकी भी बधाई है। पर गुरुजी सुनना मेरी बहनों, कितना विचित्र संजोग होगा। गुरुजी क्या बधाई दें हम हमारी बेटी को, MBBS कर रही है, पहली बार नीट में क्लियर हो गई, सिलेक्शन हो गया, पर बेटी को 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। गुरुजी लाखों रुपए इसकी पढ़ाई में लगा है, लाखों रुपए। और आज जब ये डॉक्टर बनने वाली है, सुख आने वाला है, तब इसको बीमारी लगी, कैंसर। तो गुरुजी क्या कर सकते? अब हमारे पास तो कोई, हम तो कभी किसी को ये भी नहीं कहते कि तुम ये रखो या वो रखो तो तुम ठीक हो जाओगे। हमारे पास तो एक ही चीज है, एक लोटा, जम के बोलो, एक लोटा। और दूसरी चीज है बाबा के कुबरेश्वर धाम का। हमने कहा उसकी मम्मी से कि एक काम करो, अब आए हो, बाबा का रुद्राक्ष ले जाओ, प्रणाम करो। और बेटी से कहा कि रोज, भले तू मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, पर रोज एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शिव जी को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ कर। जब हम काशी में थे तब उस बेटी का